नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र राठौड़। आज बात करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में 2026 में पैसा कहाँ लगाएं। दोस्तों, शेयर बाजार में पैसा कमाने की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग स्टॉक ढूंढते रहते हैं लेकिन कैटेगरी नहीं समझते। आज मैं आपको स्टॉक नहीं, स्ट्रेटजी दूंगा। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में फ़र्क क्या है, किसमें कितना पैसा लगाना चाहिए, किसमें रिस्क कितना है और 2026 के हिसाब से क्या सही रहेगा। क्या आज की वीडियो में बात आपको शायद कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। पहले समझते हैं मार्केट कैप क्या होता है। मार्केट कैप होता है कंपनी की कुल वैल्यू, कंपनी का कुल बाजार मूल्य है। शेयर बाजार इनटू टोटल शेयर, कंपनी जितनी बड़ी उतना बड़ा उसका मार्केट कैप होता है। इसी आधार पर मतलब 3 हिस्सों में कंपनियां बढ़ती हैं। लार्ज कैप बहुत बड़ी कंपनियां मानी जाती हैं, मिड कैप मध्यम आकार की मानी जाती है और स्मॉल कैप छोटी कंपनियां मानी जाती हैं। लार्ज कैप जो होता है ना, अब थोड़ा बात करते हैं लार्ज कैप का, थोड़ा एनालिस करते हैं। लार्ज कैप वो हैं जो अपने सेक्टर की लीडर होती हैं, सालों से प्रॉफिटेबल है, मार्केट क्रैश में भी टिकी रहती हैं। जो जैसे उदाहरण रिलायंस इंडस्ट्री, TCS, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, काफ़ी कंपनियाँ हैं ऐसी बड़ी बड़ी। अगर आप 10 साल का चार्ट देखते हैं इन कंपनियों का, तो धीरे धीरे लगातार बढ़ रही हैं। 12 से 18% एवरेज रिटर्न दे सकती हैं ये। डिविडेंड भी मिलता है इनका और भरोसा ज़्यादा है इनके ऊपर। क्रैश में क्या होता है, मान लो क्रैश पड़ता है तो मार्केट 30% गिरता है, तो लार्ज कैप होते हैं जो 20 से 25% तक गिरते हैं और रिकवरी में भी ये स्टडी बढ़ती है इनकी आराम से। लार्ज कैप मतलब वेल्थ प्लस प्रोटेक्शन, स्टेबल ग्रोथ होती है इनकी लार्ज कैप में। मिड कैप वो कंपनियां हैं जो ग्रो कर रही हैं, आज मध्यम है, कल लार्ज कैप बन सकती हैं। क्यों पावरफुल क्यों होती है? एक्सपेंशन फेस में होती हैं ये, रेवेन्यू तेज़ी से बढ़ रहा होता है इनका और जो प्रॉफिट मार्जिन है इम्प्रूव होता है। अगर आपने सही कंपनी चुनी हुई है तो 3 से 4 साल में देखना आपको जो पैसा है वो 4-5 गुना कर देती है, 10 गुना भी कर देती है मिड कैप कंपनियाँ कभी कभार। और रिस्क क्या है इसमें? मार्केट गिरा तो गिरते भी बहुत ज़्यादा है, 35-40% गिर जाती हैं ये, लेकिन रिकवरी में भी वो तेज़ी से उठती हैं ऐसे। अब बात करते हैं स्मॉल कैप के बारे में। स्मॉल कैप सबसे डेंजरस और पावरफुल कैटेगरी है। हाँ, फ़ायदा क्या है इसमें? 5 गुना 10 गुना इसमें पोटेंशियल होता है कंपनी में तेज़ी से बढ़ने का। नई कंपनी होती हैं, तेज़ी से इसका एक्सपेंशन बढ़ रहा होता है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। मार्केट गिरता है तो 50-60 तो इसकी आम बात है, 50-60% तक गिर जाती है नीचे, पर उठती भी हैं। और कई कंपनियां ना सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। लिक्विडिटी कम, स्मॉल कैप में पैसा तभी लगाओ जब आपकी रिसर्च स्ट्रॉन्ग करी हो, पेशेंस हो, रिस्क लेने की क्षमता हो। स्मॉल कैप इज इक्वल टू हाई रिस्क, हमेशा हाई रिस्क रहता है इसमें, ये समझना आपने। वो अपना जो थोड़ा ध्यान से सुनो कि जो क्लियर स्ट्रेटजी है ना, बिना कन्फ्यूजन के, अगर आप 3 से 5 साल का जो निवेश कर रहे हैं तो 50% अपना लार्ज कैप में कर लीजिए, 30% मिड कैप में और 20% स्मॉल कैप में। अपना बैलेंस बना लीजिए बस, तो ये फार्मूला बहुत सही रहेगा आपके लिए। और अगर बिगनर और डर लगता ज़्यादा तो अपने लार्ज कैप में 70% कर लो, मिड कैप में 20 कर लो, स्मॉल कैप में 10% कर लो पहले। लेकिन अपना कैपिटल बचाओ, ये अपना पैसा बचाना जरूरी है। अभी पहले पैसा बचे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ो, उसके बाद अपने और क्या है ना। तो ये थोड़ा सिस्टम बढ़िया रहेगा। जैसे 1 लाख आपके पास पैसा है, 1 लाख रुपए में आप 50,000 लार्ज कैप में डाल दो, 30,000 मिड कैप में डाल दो, 20,000 स्मॉल कैप में। मार्केट गिरा तो 20% लार्ज कैप मॉडरेट गिरेगा, ज़्यादा नहीं होगा। मिड कैप ज़्यादा गिरेगा, स्मॉल कैप थोड़ा पैनिक होता है, टेंशन दे देगा ये क्या होगा। लेकिन 3 साल बाद रिकवरी में स्मॉल कैप रॉकेट बन सकता है बढ़िया, और मिड कैप स्ट्रॉन्ग, लार्ज कैप सुटेबल रहता है थोड़ा सा। इसलिए मिक्सअप बहुत ज़रूरी है, बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है अपने। लोग गलती क्या करते हैं, वो पूरा पैसा इस स्मॉल कैप में डाल देंगे, जो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है दोस्तों। ट्रेंड देखकर शेयर बिल्कुल नहीं लेने हैं भाई। हाँ, लोगों ने किसी ने बोल दिया, टिप ले ली तो उस पर शेयर ले लिए, ऐसी गलती बिल्कुल मत कर। गिरावट में डर कर बेचना नहीं है। 1 साल में अमीर बनने की सोच है ना, ये भी खतरनाक करती है। अभी 1 साल में अमीर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। अभी तो मार्केट में पैसा देता है लेकिन थोड़ा टाइम लेता है, काफ़ी टाइम लेता है। पैसा कम लेकिन टाइम ज़्यादा चाहिए। दोस्तों, शेयर बाजार एक जुआ नहीं है, ये संतुलन का खेल है। लार्ज कैप आपको बचाता है, मिड कैप आपको बढ़ाता है, स्मॉल कैप आपको उछाल देता है। और अच्छे शेयर ले रखे हो तो और बढ़ता है इसमें। जो निवेशक इन तीनों का सही बैलेंस बना लेता है ना, वही लॉन्ग टर्म में विनर बन जाता है, अच्छा पैसा वो कमाता है वो।
आपकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, एनालाइज खुद पर विश्वास होना चाहिए, एनालाइज किया हुआ होना चाहिए, किसी की बातों में मत आना और अच्छे से एसआईपी मोड पर पैसा लगाइएगा, एकदम पैसा मत जोगिएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी इसी चैनल पर।